दिस इज पटना। नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष महिवाल एक बार फिर पटना के डकबंगला चौराहा से आपका स्वागत करते हैं। आज पूरी तरह से एक बार फिर पटना लॉकडाउन है। लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 और लॉकडाउन 5 में लगातार हम डकबंगला चौराहा और अगल बगल की जो भी स्थिति है हम आपको दिखाते रहे हैं, आपको बताते रहे। आज एक बार फिर जब पटना लॉकडाउन हुआ है हम आपको लेकर पहुंच चुके हैं डकबंगला चौराहा। आइए यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, प्रशासन के साथी से बातचीत करेंगे और उन लोगों से खासकर बातचीत करेंगे जिन्हें इस लॉकडाउन में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। प्लीज़ कर ये आप देख रहे हैं डकबंगला चौराहा का नज़ारा। जो लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 में जो स्थिति था मोटा मोटी आज भी वैसे ही स्थिति है। लोग परेशान हैं, हताश हैं और इस लॉकडाउन का सबसे अधिक जिन पर असर पड़ रहा है एक बार फिर वही रिक्शा वाले लोग हैं। एक बार फिर इनसे बातचीत करते हैं। भाई जी, इतना दिन आपका काम धाम चल रहा था लॉकडाउन खत्म होने के बाद, अब आज से फिर पटना में लॉकडाउन कर दिया गया है, क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे आप? लॉकडाउन सर पहले जो था वो तो थोड़ा बहुत चल रहा था, काम धंधा किसी तरह दाल रोटी चल रहा था, बाल बच्चे को परवरिश कर रहे थे। अब जो है फिर जो लॉकडाउन लग गया है तो ऐसा लग रहा है जो अपने पेट के पालने के चक्कर में कहीं बाल बच्चा भूखे न मर जाए या भूखे न सो पाए, जैसा स्थिति है। जो न कस्टमर मिल रहा है, पूरे रोड संसार एकदम सुन सन्नाटा हो गया है। ऐसा लग रहा है जो भूखे मर जाएंगे। ये बताइए, अभी जैसे रोजी रोटी पहले जो लॉकडाउन हुआ उसके सब ठीक ठाक चल रहा था, फिर लॉकडाउन हुआ, किसको दोषी मानते हैं, किसका गलती है जिसके कारण इतना कोरोना बढ़ा और लॉकडाउन फिर हो गया? ये तो आम जनता जो है अपने आपस में ऐसा कर लिए हैं, अपने आप को सुरक्षित नहीं रखें, आपस में सब एक दूसरे में सटते रहे, इसके कारण जो है कोरोना बढ़ गया पटना। चलिए, ये गलती आम जनता का है और भुगतना किसको पड़ रहा है? भुगतना तो सर हम लोग को, रिक्शा चालक को भुगतना पड़ रहा है, चाय वाले को भुगतना पड़ रहा है, ठेला वाले को भुगतना पड़ रहा है। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर मोहम्मद मुकेश हुआ। मोहम्मद मुकेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? बेगूसराय जिला के रहने वाले। चलिए, ये मोहम्मद मुकेश हैं, बेगूसराय के रहने वाले हैं। कहने का मतलब इनका साफ यही है कि भाई बहुत अच्छा से अभी चल रहा था, लेकिन जो आम लोग हैं, हमारे आपके जैसे लोग जो लॉकडाउन का जो नियम कानून है जिसको फॉलो नहीं किए, उस पर ध्यान नहीं दिए, इसका कारण ये हुआ एक बार फिर पटना को लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसमें हो सकता है गलती जिन लोगों ने की शायद उनको असर नहीं पड़े, लेकिन ये रिक्शा वाले, ठेला वाले जो रोड पर रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, ये वज्रपात उन पर पड़ा है। एक और रिक्शा वाले भाई हैं, आइए एक बार इनसे भी बात करते हैं। क्या कहते हैं, ये जो लॉकडाउन हुआ उसमें किसका नुकसान हो रहा है? चलिए, हम लोग का गरीबन के परेशानी हो रहा है, गरीबन का खाना बा मर रहा है। चलिए, आपको खाने का दिक्कत हो रहा है, आप परेशान हो रहे हैं। ये जो दोबारा लॉकडाउन हुआ, ये गलती कौन किया जिसके कारण आप परेशान हो रहे हैं? जी यही लोग, पब्लिक लोग बात किया, लोग पब्लिक लोग का गलती पब्लिक किया है, बाकी वो लोग पर नहीं बीत रहा है हम लोग पर कमाने खाने वाला पर। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? शिवदेनी राम। कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरपुर जिला। चलिए, ये हमारे मुजफ्फरपुर जिला के भाई हैं। कहने का मतलब ये है, गलती करे कोई और इसका हर्जाना भर रहा है कोई। कहीं न कहीं हर लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन अभी जो दिख रहा है, जो खासकर जो रोड पर जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे भाइयों को दिक्कत हो रहा है। हुआ बाबा मास्क नहीं है सर, पैसा कहता है 150, 200 कहाँ से लेता है? 150, 200 के 10-5 में भी मिलता है ना, 10-5 में नहीं रहता तो ले लेते सर। आप पता किए हैं, कोई सामने वहाँ भी बेचता है उस पार? कहाँ पर? सामने उस कोना में। अच्छा। अब जा करके 10-20 में ले लीजिए, क्योंकि मालूम है ना पटना फिर लॉकडाउन हुआ है। आप बुजुर्ग आदमी हैं, आपको ज्यादा नुकसान करेगा। आप इधर आइए, सामने देखिए, रोड के उस पर जाइए, वो बेचता है, 10-20 रुपया में देगा। अगर नहीं है तो होगा, पैसा होगा हम आके दे देंगे। अब जाइए, वहाँ कोना सामने बेचता है, ठीक उस तरफ ले लीजिए, 10-20 में जो होगा पैसा हम आपको दे देंगे, हम आ रहे हैं, जाइए। अब ये बुजुर्ग है, इनको क्या कहें, पैसा नहीं है जिसके कारण ये कह रहे हैं कि मास्क नहीं खरीद पा रहे हैं। चलिए, जितना हो सके लोगों को मदद करने की कोशिश करते हैं। और कुछ यंग लोग भी हैं, जवान लोग भी हैं जो मास्क का इस्तेमाल नहीं करते। मास्क क्या हुआ है? मास्क अभी जा रहे हैं, काम कर रहे हैं बगल में। अरे तो पटना फिर से लॉकडाउन हुआ है, इसीलिए ना कि लोग मास्क लगा के। यही 2 कदम है बस। अरे 2 ही कदम में दिक्कत होता है बाबू। चलो जाओ एकदम मास्क कदम इस्तेमाल करो। कितना भी समझाइए, कई लोग ऐसे हैं जो वाकई सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजेशन और मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसका रिजल्ट है आज एक बार फिर पटना को
बंद करना पड़ रहा है। आइए चलते हैं, देखते हैं बाबा को कहाँ है, उनको मास्क दिलवा दे। ए मास्क वाला भैया, बाबा के को मास्क दो तो, एगो ढंग से मास्क निकाल के इनको दो। पैसा हम देंगे। ठीक है, आंख नीचे, आंख नीचे, आंख पर से हटाइए। उल्टा पहने हुए हैं, पहनाओ इनको, पहनाओ उनको। हाँ ठीक कर दो, ठीक कर दो। बहुत जरूरी है भाई साहब। चलिए, बहुत जरूरी है। उम्र आपका अधिक है, वो हाथ तो मत जोड़िए। अरे आप बुजुर्ग हैं, मतलब है तो इसको इस्तेमाल कीजिए। जाइए, चलिए जाइए। तो भाई ऐसे हम मदद कितने लोगों को कर सकते हैं, ये सामने दिख गए। इसके पहले भी हम अपनी संस्था के लोकपंच की तरफ से जितना हो सका अधिक से अधिक लोगों को मास्क, सैनिटाइजर का वितरण करके ये बताएं, ये समझाएं कि भाई इस संक्रमण से कैसे बचना है, कैसे दूरी बनाना है। इस तरह एक दो लोग, रिक्शा वाले, ठेला वाले, जिनके पास ये कहते हैं कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, तो जितना हो सकता है करने की कोशिश करते हैं। आइए इनका पैसा देते हैं। ऐसे और भी लोग हैं जिनसे बातचीत करेंगे और शुरू करेंगे लॉकडाउन 5 का। ये आज का पहला जो एक सप्ताह के लिए पटना में लॉकडाउन रखा गया है। देखते हैं क्या परिणाम होता है, क्या रिजल्ट होता है, क्या लोग अभी सावधान हो पाते हैं कि स्थिति ऐसे ही आगे भी जारी रहेगी। महंगा पड़ा, सस्ता ही पड़ा, ठीक ठाक पड़ा। तो चलिए, आज जब पटना लॉकडाउन हुआ है तब आपको याद आया है कि मास्क खरीदने का? मास्क तो पहले से लगा हुआ है, वो सेफ्टी में रखे हैं। ये सेफ्टी में, और भी घर में जो लोग हैं उन लोग को ले जा रहे हैं। तो ये सावधानी पटना के लोग क्यों नहीं बरतते हैं, जिसके कारण फिर पटना को लॉकडाउन करना पड़ा? नहीं, ये तो सावधानी तो करे, सब लोग कर रहे थे, ऐसा नहीं। पटना के लोग सावधानी बरत रहे हैं। हाँ, पटना। तो फिर लॉकडाउन क्यों हुआ? अगर सावधानी बरत रहे हैं तो लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, पेशेंट घटना चाहिए। क्या लगता है, सावधानी लोग कर रहे हैं? हाँ, कुछ लोग के चलते वो थोड़ा लापरवाही हुआ है। चलिए, कुछ लोग ऐसा है जो लापरवाही बरतते हैं, जिसके कारण पटना को फिर एक बार लॉकडाउन करना पड़ा। चलिए, ये यहाँ पर एक छोटा सा दुकान है डकबंगला चौराहा पर, जो कि यहाँ कस्टमर बहुत रहता है, लेकिन आज नहीं है। एक बार इनसे बात करते हैं। भाई आपका नाम क्या हुआ? दिलीप कुमार। दिलीप, आप हमेशा यहाँ दुकान लगा करके रखते हैं, क्या लग रहा है आज जो लॉकडाउन एक बार फिर हुआ पटना में, ये दोषी कौन है? किसको आप जिम्मेदारी समझते हैं, जिम्मेवार समझते हैं? देखिए, बहुत से जो है बिना मास्क के निकल जाते हैं, और दूसरी बात की जो बाहर से जो मजदूर लोग का जो यहाँ पे आगमन हुआ है, इससे भी संक्रमण थोड़ा सा बढ़ा है। बाकी लापरवाही तो है ही, लापरवाही यहाँ भी हर स्टेट में लापरवाही हो रहा है, तभी तो इतना मरीज। इस लापरवाही से क्या लगता है आपके जैसे किन लोगों को नुकसान हो रहा है? गरीब को जरूरत कमाने खाने वाला आदमी, उसका नुकसान हो रहा है। जैसे आप, अगर आज लॉकडाउन नहीं रहता तो क्या कस्टमर का संख्या कैसा रहता? पहले से अधिक रहता या बढ़ा रहता? पहले से बहुत ज्यादा रहता। आज लॉकडाउन के कारण आपको भी दिक्कत हो रहा है? रोड पर आदमी ही नहीं है जो बैठ के टाइम काट रहे हैं। और क्या, चलिए, बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, लोग सड़क पर नहीं हैं। अगर लॉकडाउन नहीं रहता तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, वो उनका रोजी रोटी चलता रहता। पर कुछ लोगों के लापरवाही के कारण आज एक बार फिर तत्काल एक सप्ताह के लिए पटना को लॉकडाउन किया गया है। अगर स्थिति नहीं संभलेगी तो हो सकता है इसे आगे भी कंटिन्यू किया जा सके। आइए और कुछ लोगों से पटना के डकबंगला चौराहा पर है, बातचीत करते हैं, उनके बातों को जानते हैं। सीनियर अधिकारी, पदाधिकारी बार बार आ रहे हैं चेक करने के लिए, ये देखने के लिए कि क्या स्थिति है पटना का, प्रशासन के साथ ही कैसा काम कर रहे हैं, क्या नहीं काम कर रहे हैं। प्रशासन अपने हिसाब से मुस्तैद है, लेकिन संक्रमण जो है तेजी से पटना में बढ़ता जा रहा है। आइए इन अधिकारियों से भी एक बार बातचीत करेंगे, ये जानेंगे कि कारण क्या है। जैसे बात में आई, ये पूछ रहे हैं कि सब बंद है, नहीं सब ठीक है या नहीं। पटना के डकबंगला चौराहा पर वरिष्ठ पदाधिकारी के देखरेख में प्रशासन के साथ ही मुस्तैद, तैयार, ये देखने के लिए कोई नियम का उल्लंघन नहीं करे। जो नियम कानून प्रशासन की तरफ से रखा जा रहा है, लोग उसे फॉलो करते हैं या नहीं। ये देखिए, बार बार इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और इनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कुछ लोगों को पकड़ा जा रहा है। अभी भी रोड पर कुछ ऐसे लोग हैं जो मास्क लगा करके नहीं चल रहे हैं। अब प्रशासन को देख करके इन्होंने मास्क लगाया, ऐसे लोग भी हैं। सर जी नमस्कार।
अभी जैसे देख रहे हैं कि कई अभी लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के लोग पर रोड पर घूम रहे हैं। आपके इंस्ट्रक्शन के बाद आपको देख करके लोग मास्क लगा रहे हैं, तैयारी क्या कर रहे हैं, ये लोग कब समझेंगे? नहीं, देखिए मास्क सब लगा के घूम रहे हैं। वो कभी लोग हल्का सा रेशन के लिए, तो उसको भी हम चालान काट रहे हैं। बिल्कुल हर कोई जो मास्क नहीं पहनेगा और प्रॉपर तरीके में नहीं पहनेगा, चाहे इधर तक, तो उसको 50 रुपये जुर्माना काटा जाएगा और उसमें किसी तरह की कोताही नहीं है। 80 to 90% जनता इस लॉकडाउन के समय और पूरे समय मास्क पहन के भी घूम रही है और बाकी जो 10% जनता नहीं मान रही है, इस पर हम पूरी तरह कड़ाई से फाइन लगाया जा रहा है। आज जो 2-3 दिन से लगातार जो फाइन लगाया जा रहा है, सभी थाने को प्राधिकृत कर दिया है जिलाधिकारी महोदय ने। सभी ब्लॉक, नगर निगम, ट्रैफिक सबको पावर दिया गया है और उसके तहत सभी कार्यालय में लगभग 40-50 लोगों पे फाइन काटा गया है। तो पूरा डेटरेंस क्रिएट होगा, दुकानें भी बंद की गई हैं, FIR भी किया जा रहा है, तो उससे पूरा असर आएगा और जनता पूरी जागरूकता के साथ आगे बढ़ेगी। आपके कहने का मतलब कि पटना को जो पुनः लॉकडाउन किया गया है, इसके जिम्मेदार 10 से 15% लोग हैं। उन्हें समझाने, उन्हें बताने की, उन्हें होशियार करने की जरूरत है। ये देखिए, लॉकडाउन फिर से करने का मेन था कि चेन ब्रेक किया जाए। कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो हो रहा था, उसके लिए चेन ब्रेक करने की बहुत ज़रूरी थी। कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही थी, तो उस जगह बहुत आवश्यक था कि एक बार लोगों में डेटरेंस हो, भय हो कि हम किसी भी तरह ऐसे बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के सड़कों या दुकानों पे कहीं नहीं घूम सकते। तो वो मैसेज देना ज़रूरी था और बहुत जिलाधिकारी महोदय का ये क्लियर संदेश है कि कोई अगर मनमानी करेगा और किसी भी तरह का खतरा रहेगा इस महामारी के समय, तो बिल्कुल कड़ाई से अनुपालन करवाया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा और लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए जिन दुकानों पर कार्रवाई करनी है वो भी किया जाएगा। चलिए, धन्यवाद सर। आपका परिचय? मैं अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर। चलिए, धन्यवाद सर। तो ये आप देख रहे हैं कितना मुस्तैदी से लोग देख रहे हैं, गाड़ी के अंदर हैं, शायद मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण प्रशासन के लोगों ने इन्हें रोका है। शायद फाइन भी करेंगे और ये देखिए इनका फाइन हो रहा है। आसमान में उड़ने वाले सुरक्षित हैं, पर जो जमीन पर चल रहे हैं शायद लापरवाही उन्हीं लोगों में है, जिसके कारण आज पटना को एक बार फिर से लॉकडाउन किया गया है। ये आप देख रहे हैं पटना के डक बंगला चौराहा का नज़ारा। छोटे पदाधिकारियों से लेकर के बड़े अधिकारी तक सड़कों पर उतरे हुए हैं और अपना काम पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहे हैं। मास्क नहीं पहनने के कारण 50 रुपये का फाइन। अगर आप अपने 4 व्हीलर में भी मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिर भी आपको फाइन किया जाएगा। दोस्तों, ये आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए पटना के डक बंगला चौराहा पर हम हैं, जो बिहार का मुख्य मार्ग है, मुख्य सड़क है, मेन पॉइंट है, मेन सेंटर है। यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप सावधान रहें, होशियार रहें। अगर किसी कारण से आप कोरोना के चपेट में आ भी जाते हैं तो आपको करना क्या है? क्वारंटाइन होना है, चाहे मेडिकल अधिकारियों को देख रेख में या आपको अपने घर में। इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आराम से 14 दिन घर में रहिए। ठीक होने के बाद आप पुनः जो आपका दैनिक कार्य है, दैनिक जीवन है, आप जी सकते हैं। अगर आप कोरोना से प्रभावित होते हैं, संक्रमित होते हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेने के कारण कई लोगों को दिक्कत होता है और जो नहीं होना चाहिए वो हो जाता है। आराम से, आपके लापरवाही के कारण अगर आप संक्रमित होते हैं तो टेंशन मत लीजिए, आराम से रहिए, खाइए पीजिए क्वारंटाइन सेवा के द्वारा, और ठीक हो जाने के बाद फिर आ जाइए। बार बार कहने का मतलब यही है कि टेंशन मत लीजिए। कई लोग इससे परेशान होते हैं कि भाई हमको कोरोना हो गया। अरे हो गया, पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों को कोरोना हो रहा है, तो क्या हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। बस सावधानी बरतिए, सचेत रहिए और कोशिश कीजिए कि इस संक्रमण से बचें। धन्यवाद आपको समझाने, आपको बताने के लिए। आज एक बार फिर मैं देसी पत्रकार मनीष महिवाल पटना के डक बंगला चौराहा पर हूँ। हमारे कई कलाकार मित्र हैं, जो पत्रकार हैं, जो कोरोना से ग्रसित हुए, ठीक होकर के वापस अपना काम कर रहे हैं, अपना रोजी रोटी देख रहे हैं। तो अगर आप कोरोना से प्रभावित हो रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। दवा लीजिए, आराम कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। चिंता नहीं, ज्यादा चिंता करने से, परेशानी करने से जो बीमारी ठीक हो जाना चाहिए वो और बढ़ जाता है। आप स्वस्थ रहेंगे, आप स्वच्छ रहेंगे तो किसी तरह का बीमारी, किसी तरह का संक्रमण आप पर आएगा और वो वापस खत्म भी हो जाएगा। तो अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो चिंता ना करें, इलाज करवाएं और आप स्वस्थ हो जाएंगे। यही कहने के लिए, यही समझाने के लिए हम आज पटना के डक बंगला चौराहा पर हैं। धन्यवाद। आशा करते हैं कि चीज़ों को अमल करेंगे, समझेंगे
और कोरोना से सावधान रहेंगे। धन्यवाद। मैं देसी पत्रकार मनीष मेहरा।